नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला, सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक उद्बोधन के पाठ संज्ञा विकार लिंग पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के विकार, लिंग, वचन व कारक। संज्ञा के विकार। संज्ञा विकार किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। विकार का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में 3 कारणों से परिवर्तन होता है: लिंग, वचन व कारक। इसीलिए इन तीनों को संज्ञा के विकार कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इस पाठ को पुस्तक से पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ने से ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है किसी कारण, उन्हें विकारी कहा जाता है, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता वे अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जिन शब्दों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकार कहा जाता है। ये विकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लिंग, वचन व कारक। पहला हम समझते हैं लिंग पढ़ते हैं। लिंग से हमें पुरुष अथवा स्त्री की पहचान होती है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए खंड क के वाक्यों में रेखांकित शब्द लिंग है और खंड ख के वाक्यों में उनका लिंग परिवर्तन किया गया है। खंड क और ख, बालक खेल रहा है, अगर इसका लिंग परिवर्तन किया जाए तो बनेगा बालिका। बालिका खेल रही है। अध्यापक का लिंग परिवर्तन किया जाए तो बनेगा अध्यापिका। लड़की से बनेगा लड़का। धोबी से बनेगा धोबिन। लेखक से बनेगा लेखिका। तो इनका वाक्य बनाकर दिखाया गया है। बालक खेल रहा है, बालिका खेल रही है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, लड़की विद्यालय जा रही है, लड़का विद्यालय जा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जितना अब तक हमने पढ़ा इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। संस्कृत में तो 3 भेद पढ़े हैं आपने नपुंसक लिंग पर। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता, केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग मीन्स मस्कुलिन जेंडर। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, पर्वत, घोड़ा, अध्यापक आदि। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। बच्चों कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंगी रहते हैं, जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम: दांत, सर, मुंह, माथा। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार
आदि। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आदि। फलों के नाम आम, अमरूद, पपीता आदि। ग्रहों के नाम मंगल, सूर्य, चंद्र आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, धान आदि। अर्थात इनका कोई फेमिनिन जेंडर नहीं होता, ये हमेशा मस्कुलिन जेंडर में ही काम करते हैं। और फिर है धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल आदि। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, जामुन आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल आदि। प्राणीवाचक शब्द गरुड़, बाज, तोता, मच्छर, उल्लू, चीता, खरगोश, खटमल आदि। याद रखें, इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मादा बाज, मादा गरुड़, मादा तोता, मादा मच्छर आदि। इनके अतिरिक्त पुल्लिंग की पहचान, अकारांत तत्सम संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं। अकारांत मीन्स ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ हो, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। जैसे तन, मन, धन, वन, बंजर, पत्र आदि। हिंदी के वे तद्भव शब्द जिनका अंत अ से होता है वे भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे जंगल, गांव आदि। तद्भव शब्द आपने पढ़े थे। तद्भव मीन्स वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए पर उनका रूप बदल गया। जिन संज्ञाओं, जैसे गांव शब्द है, ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द क्या है, ग्राम। ग्राम से बना है गांव। ग्राम शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है, पर उसका रूप बदल गया है, गांव बन गया है, तो गांव शब्द हो गया तद्भव। जिन संज्ञाओं का अंत आ, आप, पा, पन, क, न, त्व, ओड़ा और आवा से हो, ये प्रत्यय हैं विभिन्न, वे प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे मोटा, लोहा, पाठक, नायक, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, पागलपन, अपनापन आदि। स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे मछली, लकड़ी, पतंग, नदी, गाय, सेना, बालिका आदि। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंगी रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, सतलुज, ब्यास, यमुना आदि। लिपियों के नाम जीव व देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। अंगों के नाम जीभ, उंगली, आँख आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। बोलियों के नाम पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी आदि। इकारांत शब्द, जो भी शब्द इकारांत शब्द भी होते हैं जिनका अंतिम वर्ण ई हो, जैसे रोटी, चोटी, बेटी, ककड़ी, लौकी आदि। ये शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रीलिंग की पहचान, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द वे होते हैं जिनमें अंतिम वर्ण आ हो। दया, कृपा, परीक्षा, सूचना आदि। सामान्यतः आ की मात्रा जिन शब्दों के अंत में होती है वे स्त्रीलिंग होते हैं, या ई की मात्रा या आ की मात्रा। जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, गर्माहट, आहट आदि शब्द आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंगी होते हैं, जैसे पढ़ाई, चुईया, बंदरिया, सरलता, मुस्कराहट, गर्माहट, शिशुता, मिलावट, बुराई आदि। लिंग परिवर्तन, शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है आ जोड़कर। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का एक नियम है, पहला आ जोड़कर। शिष्य से, शिष्य में हमने आ लगाया, शिष्या। बाल से बाला, छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, सदस्य सदस्या। इया जोड़कर चूहा से चुईया, कुत्ता से कुतिया, खाट से खटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, गुड्डा से गुड़िया, डिब्बा से डिबिया। इन जोड़कर माली से मालिन, दर्जी से दर्जिन, धोबी से धोबिन, भक्त से भक्तिन, पड़ोसी से पड़ोसिन, पुजारी से पुजारिन, नाग से नागिन, सुनार से सुनारिन। आनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, मास्टर से मास्टरानी, पठान से पठानी, सेठ से सेठानी। इका जोड़कर गायक से गायिका, शिक्षक से शिक्षिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका, पाठक से पाठिका, बालक से बालिका। ई जोड़कर लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, देव से देवी, नर से नारी, साला से साली, राक्षस से राक्षसी, बेटा से बेटी, बकरा से बकरी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी। आइन जोड़कर बाबू से बबुआइन, चौधरी से चौधराइन, हलवाई से हलवाइन, गुरु से गुरुआइन, नाई से नाइन, पंडित से पंडिताइन। अति जोड़कर महान से महती, धनवान से धनवती, रूपवान से रूपवती, बलवान से बलवती। फिर है श्रीमान से श्रीमती, गुणवान से गुणवती। नी जोड़कर सिंह से सिंगनी, जाट से जाटनी, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, ऊंट से ऊंटनी, भील से भीलनी। त्री जोड़कर अभिनेता से अभिनेत्री, नेता से नेत्री, भर्ता से भर्तरी, दाता से दात्री, कवि से कवियत्री, धाता से धात्री। इस तरह ये 10 प्रत्यय हैं जिन्हें जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब आपने ये सब तो पढ़ ही लिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं, तो अब हम कुछ याद रखने योग्य बातें पढ़ लेते हैं जिससे आपका जितना भी आपने पाठ पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए। तो पहला पॉइंट है, विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। अर्थात लिंग और वचन और कारक के प्रभाव से बदलने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप कहेंगे कि नपुंसकलिंग भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है हिंदी में। हाँ, हिंदी भाषा में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द के साथ आप विशेषण जोड़ें, छोटी पुस्तक या छोटा पुस्तक, तो छोटी पुस्तक, छोटी शब्द से हमें पता चल रहा है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य करने में समर्थ हो पाएंगे। अगली मेरी वीडियो में आपको मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी। तब तक के लिए
धन्यवाद।